दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कमजोर से कमजोर शरीर में ताकत भर देती हैं ये आयुर्वेदिक दवाइयां। जी हाँ दोस्तों, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, अगर कोई व्यक्ति कमजोरी है, उसको महसूस होता है, थकान होती है या फिर बहुत ज्यादा उसका शरीर कमजोर है, तो कितना भी कमजोर है ये अगर आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करेगा दोस्तों तो वह डेफिनेटली बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो ऐसे में जड़ी बूटियों का उपयोग शरीर को ताकत प्रदान करने के लिए बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा है। शरीर के ऊर्जा स्तर को बढ़ाते हैं और मानसिक तनाव को भी दोस्तों ये दवाइयां कम करती हैं। तो सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हम इन आयुर्वेदिक दवाइयों का हम सहारा लेंगे। दोस्तों भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद शरीर में ताकत और सहन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों का उपयोग करने के लिए जानी जाती है। इन जड़ी बूटियों का उपयोग सदियों से शारीरिक सहन शक्ति, मानसिक एकाग्रता और जीवन शक्ति में सुधार के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो हमारे सहन शक्ति के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी हैं, शारीरिक ताकत को भरने के लिए कौन सी दवाइयां उपयोगी हैं। तो शरीर को ताकत प्रदान करने वाली आज जड़ी बूटियों के बारे में इस वीडियो में हम आपको विस्तृत बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अश्वगंधा की। अश्वगंधा ताकत और सहन शक्ति में सुधार के लिए सबसे लोकप्रिय और सबसे फेमस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। तो दोस्तों हम इसका उपयोग अपनी सहन शक्ति को सुधारने के लिए हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। ये एक ऐसा एडेप्टोजेन है जिसका अर्थ है कि शरीर को तनाव और चिंता से निपटने में मदद करता है। अश्वगंधा को शारीरिक सहन शक्ति में सुधार और थकान को कम करने और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों हमें चाहिए कि हमें अश्वगंधा का प्रयोग करना है। अश्वगंधा दोस्तों हमारी मांसपेशियों को भी मजबूती देता है। तो ऐसे में इसके जो बेहतरीन जो रिजल्ट हैं उन्हें हमें कैप्सूल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में नियमित रूप से डॉक्टर्स के परामर्शानुसार ही हमें प्रयोग में लाना चाहिए। अगला हम बात कर लेते हैं दोस्तों शतावरी की। शतावरी के बारे में दोस्तों हमने सभी ने सुना है। शतावरी एक लोकप्रिय आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो हमारे शारीरिक ताकत को, हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है और हमारे शरीर में जो शतावरी जो रहता है वो हमारे जो मानसिक विकार होते हैं उनमें भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से सुधार के लिए हमें शतावरी का प्रयोग करना चाहिए। शतावरी जो जीवन शक्ति में सुधार करता है और महिलाओं में भी हम इसका प्रयोग करा सकते हैं। ये महिलाओं में प्रजनन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी कि जो प्रजनन दोस्तों रहता है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो एक पुरुष और महिला दोनों इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसका उपयोग हम कैप्सूल फॉर्म में कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं। तो जैसे भी हमें प्राप्त हो वैसे ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो शतावरी के बारे में दोस्तों हमने बहुत लंबे समय से आप सुनते चले आ रहे होंगे, तो आप इसका प्रयोग करके डेफिनेटली अपने शरीर की जो कमजोरी का जो अनुभव कर रहे हैं तो उसका प्रयोग जरूर प्रयोग में लाना चाहिए। अगला हम बात करेंगे दोस्तों त्रिफला के बारे में हमने सभी ने सुना है। दोस्तों त्रिफला में ऐसे 3 फलों को मिश्रित किया गया है जो चिकित्सा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ फल हो जाते हैं, जिसमें आंवले की, हरित की और विविध की। तो इन तीनों का अलग अलग वर्क है और तीनों को अलग अलग अनुपात में डालकर इस मिश्रण को तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतरीन अगर दवा है तो वो त्रिफला है। मैं तो यूं कहूंगा कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी है तो वो डेफिनेटली अपने प्रयोग में त्रिफला को जरूर लाए। उससे उसकी पाचन शक्ति अच्छी होगी और ऊर्जा का स्रोत उसको प्राप्त होगा, उसका पाचन के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों उसकी शारीरिक सहन शक्ति भी अच्छी होगी और शारीरिक सहन शक्ति अच्छी होगी तो मानसिक शक्ति भी अच्छी होगी। तो इसका प्रयोग हम कैप्सूल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में या फिर अवलेह के फॉर्म में हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला हम बात करेंगे दोस्तों गोक्षुर के बारे में हमने सभी ने सुना है। दोस्तों गोक्षुर एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो आप इसका भी प्रयोग अपनी सहन शक्ति को सुधार करने के लिए, अपनी मांसपेशियों को ताकत प्रदान करने के लिए और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए गोक्षुर का प्रयोग कर सकते हैं। महिलाओं में इसका प्रयोग हम प्रजनन स्वास्थ्य के सुधार के लिए कर सकते हैं। तो इसको भी हम दोस्तों कैप्सूल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला हम बात करेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट विदारीकंद के बारे में। दोस्तों हमने सुना होगा विदारीकंद एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। दोस्तों ये ताकत और सहन शक्ति में सुधार के लिए जानी जाती है। अगर किसी को वीकनेस है, कमजोरी है, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाता है और थकान को कम करता है। दोस्तों थकान जब भी महसूस होती है जब हमारी सहन शक्ति कम होती है, तो हमें ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना होता है। तो ऐसे में हमें विदारीकंद पुरुष और महिलाओं में दोनों में विदारीकंद का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसका सेवन हम कैप्सूल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में और चाय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में ताकत और सहन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है। इनमें किसी भी जड़ी बूटी का सेवन करने से पहले आप योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से, यही बात हम कहते हैं कि योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दवाओं को एक साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं तो कुछ व्यक्तियों को दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। तो ऐसे में चाहिए कि बिना डॉक्टर के परामर्श अनुसार इन दवाइयों का प्रयोग नहीं करें। आप डॉक्टर्स के, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक के
परामर्श के अनुसार ही बिदारी कंद का या गोक्षर का या त्रिफला का या फिर शतावरी का अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, अगर आपके भी शरीर कमजोर है या आप अपनी सहन शक्ति को, प्रजनन शक्ति को और शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।